दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की जो सब कैटेगरियाँ हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार को कंप्लायंस करने के लिए कहा था, उन सब का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। साथ ही साथ कुछ केस हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में आज ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत हम सब कैटेगरी 12,091 का जिक्र करेंगे। 1100 तदर्थ शिक्षकों में से बचे हुए जो नियुक्ति नहीं पाए 261 लोगों याचियों की बात करेंगे। 24 फरवरी के अंतरिम आदेश रेस्पोंडेंट केस 580 लोगों की बात करेंगे, जिनके लिए हरी झंडी कोर्ट की मिली थी नियुक्ति के लिए, लेकिन सरकार ने नियुक्ति नहीं की। तो मित्रों, ये सारे केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और सुनवाई की क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रिव्यू पिटीशन जो हाई कोर्ट में चल रहा है, अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था, जिसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिबर्टी के आधार पर, उसकी तो उल्टी गिनती मित्रों शुरू हो गई है। उसकी सुनवाई कब तक संभावनाएं बन रही हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ 580 रेस्पोंडेंट केस और 261 तदर्थ शिक्षकों के जो लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। इनका मामला कुछ लेट दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसकी सुनवाई दशहरा के पहले हो जाएगी, किसकी सुनवाई दशहरा के बाद होगी। इसी पर उलझे हुए हैं हमारे याची भाई बहन। तो सारा डिटेल आप जानेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको समस्त नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा मात्रा में मित्रों, और लाइक कर दीजिए तथा वीडियो में कमेंट जरूर लिखिए। अब आते हैं विषय पर, और विषय है कि इन केसों की सुनवाई की संभावनाएं क्या हैं। सबसे पहली बात हम मित्रों अगर करें तो रिव्यू पिटीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है और बड़े बड़े दावे अगवाकारों द्वारा किए जा रहे हैं कि इसकी सुनवाई के दिन अब आ गए हैं। ऐसे स्थिति में दो केस इसमें पड़े हुए हैं। एक विनीत राय एंड 20 अदर्स का पड़ा हुआ है, दूसरा एक पड़ा हुआ है मित्रों मनोज मौर्य ग्रुप के तरफ से। अब उसका फौजदल यादव के नाम से केस पड़ा हुआ है, उसमें भी 23 अदर्स हैं। हालांकि जो ऑर्डर आएगा वो सब पर लागू होगा, क्योंकि जो ऑर्डर डबल बेंच द्वारा दिया गया था सबके ऊपर आधारित था। तो ऐसे स्थिति में मनोज मौर्य ने वकील भी हायर कर लिया है, रजिस्ट्री में पैरवी भी की है केस लगवाने के लिए। केस यूँ तो उनके अनुसार जो सप्ताह बीत गया है उसी में लगना था, लेकिन तो नहीं लगा है। हालांकि उसकी उल्टी गिनती रिव्यू पिटीशन की शुरू हो गई है और संभावनाएं जो बन रही हैं केस लगने की, अगर उस पर हम बात करें तो जो सप्ताह आने वाला है सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक, इसमें किसी भी दिन केस लगने की संभावनाएं बन गई हैं। और रिव्यू पिटीशन का केस यदि लगता है तो अनिल तिवारी जैसे वरिष्ठ वकील मनोज मौर्य की तरफ से खड़े किए गए हैं, और विनीत राय की तरफ से अभी किसी भी लॉयर की बात नहीं की जा रही है। तो मित्रों, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसकी सुनवाई जल्द सिमट जाएगी 1-2 हफ्तों में, ये मेरा कहना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मित्रों 580 रेस्पोंडेंट केस की, जो कि 24 फरवरी के अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ 1100 याचियों में से बचे 261 याचियों की बात अगर करें तो 261 याचियों का भी मामला अपने चरम पर है और दोनों केस कुल मिलाकर के बंच हैं। मुकुल रोहतगी देख रहे हैं दोनों केस, सरकार को नोटिस भी करा दिया है उन्होंने, उनकी संभावनाएं भी बन गई हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो जो हमें सूचना मिल रही है, इन सबको नौकरी मिलने की आस जग गई है और केस
जीतते हुए नजर आ रहे हैं रेस्पोंडेंट, और 1100 याची जो तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त करना था, इसमें बचे हुए लोग। अगर इनके केस की सुनवाई के बाद मित्रों हम करें तो दशहरा के बाद इनके केस की सुनवाई लगेगी, और दशहरा के बाद जो आने वाला सप्ताह होगा, कमेंसिंग वीक, कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यानी कि दशहरा के बाद ये सुनवाई की अपनी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्हीं के साथ साथ 12,091 के लोग जो मॉडिफाई कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं कि उनकी डेट कब लगेगी, तो मित्रों संभावनाएं यह बन रही हैं कि दशहरा के बाद ही इनकी भी डेट लगेगी। लेकिन इन लोगों की जिस तरह से शिथिलताएं हैं, दशहरा क्या दिवाली भी बिता सकता है, और इन लोगों की नीयत में खोट है, इसलिए इनका कोई कार्य सिद्ध भी नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें मित्रों कि मनोज मौर्य का ग्रुप एक तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के मामले में ढीला है, और उन्होंने आईए के तरह मतलब आईए के मतलब रूप में जो रिस्पोंडेंट केस चल रहे हैं उसमें रिट पटिशन किया है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, और एक नुकसान कराने के कुल मिलाकर कगार पर ऐसे रिट डालने का मतलब होता है। दूसरी बात, मॉडिफाई कंटेम्प्ट का मामला है। मनोज मौर्य की रिट बनी रखी हुई है लेकिन दाखिल नहीं हो रही है। डेट का इंतजार कर रहे हैं। जो विनीत राय द्वारा डाला गया है केस, अगर उसमें डेट लग जाती है तुरंत लगवाने की बात कर रहे हैं। और हालांकि चलिए ठीक है, उनकी भी अपनी होशियारी है, और विधिक जो है बातें हैं, फिलहाल कार्य तो करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं तो इस केस की तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कब लगेगा मॉडिफाई कंटेम्प्ट, क्योंकि जिनने इस केस को दाखिल किया है उन लोगों का जो ग्रुप है, उनकी बात का क्या कहना, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बार बार कह दिया हूँ। ये लोग क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सोचने में आ रहा है कि कपिल सिब्बल के नाम पर ये लोग सहमत होते दिख रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और मनोज मौर्य ग्रुप द्वारा अगर इसमें प्रयास किया जाता, सारे लोग एक हो जाते, तो अच्छी सुनवाई हो सकती थी, और एक नोटिस सरकार को मिल जाती, सुनवाई होती, तो निसंदेह 12,091 का मामला कहीं ना कहीं जीतता हुआ दिखाई देता है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो यात्रीगण हैं, जो कि अगवाकारों से जुड़े हुए हैं, उनके अंधभक्त बने हुए हैं, उधर से एक मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जी भैया, हाँ भैया, आप ही भगवान हैं के नारे लगाए जाते हैं, नारे तब्दील किए जाते हैं। अब इसका तो भगवान मालिक। मित्रों धन्यवाद।